हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिग्री का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और इसको अच्छे से लर्न करेंगे। मैंने आपको सारे रूल्स आपको राइट करवा दिए हैं फर्स्ट वीडियो में। यदि आपने उसको वॉच नहीं किया है तो आप उसे अच्छे से वॉच कर लीजिए। उसके बाद आप इस पार्ट को देखिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत सारे रूल्स बताए हैं और उनको अच्छे से आप ध्यान से पढ़िए। देखिए, एक बार हम आपको फिर इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि डिग्री बनाने का सबसे सरल तरीका क्या है। सबसे सरल तरीका ये है कि पॉजिटिव डिग्री को जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो वाक्य की शुरुआत सेकंड सब्जेक्ट से की जाती है। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये सेकंड सब्जेक्ट क्या है, तो अभी आपको हम सेंटेंस बता करके आपको अच्छे से समझाएंगे, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो तो उसकी शुरुआत सेकंड सब्जेक्ट से करते हैं। यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य पॉजिटिव डिग्री बनाना हो तो उसकी शुरुआत हम सेकंड सब्जेक्ट कहते हैं। जो CO लिखा है इसका मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री, जो PO लिखा है उसका मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, यदि यदि वाक्य तुम्हारा एग्जाम में कंपैरेटिव डिग्री का आता है और तुम्हें सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो वाक्य की शुरुआत फर्स्ट सब्जेक्ट से की जाती है। सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य यदि पॉजिटिव बनाना है तो वाक्य की शुरुआत सेकंड सब्जेक्ट से की जाती है, और सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य यदि कंपैरेटिव बनाना हो तो वाक्य की शुरुआत फर्स्ट सब्जेक्ट से की जाती है। आप डिग्री करने से पहले इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लोग ये जान चुके हैं कि डिग्री हमें कैसे करना है, लेकिन डिग्री सिर्फ जानने से डिग्री नहीं कर पाओगे। डिग्री जानने के लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट है कि डिग्री में क्या क्या आता है। डिग्री 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन तुम कैसे डिग्री सॉल्व करोगे, उसके लिए डिग्री में कौन कौन से वर्ड आते हैं और किसके साथ क्या यूज किया जाता है, और इसको जान लेते हैं। इसके बिना हम डिग्री नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में कौन कौन से शब्दों का यूज किया जाता है। कि मान लिया पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो हम कौन से शब्दों का यूज करेंगे, हम जान लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री में एज प्लस डिग्री प्लस एज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एज हमने लिख दिया, बीच में डिग्री लिख दिया, एज लिख दिया। इसका मतलब ये होता है कि जब आप एज एज लिखेंगे तो आपकी बीच में डिग्री होनी चाहिए, उसके अगल बगल एज एज होना चाहिए। यदि आपका छोटा सेंटेंस है तो उसमें एज एज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर बड़ा सेंटेंस है तो एज एज के साथ नो अदर का भी प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और दूसरी बात, जिस वाक्य में 100 डिग्री प्लस एज का प्रयोग होगा उस वाक्य में सबसे पहले वेरी फ्यू का प्रयोग किया जाता है। यदि आप एज एज प्लस एज का प्रयोग करते हैं डिग्री में तो आपको सबसे शुरुआत में नो अदर का प्रयोग करना है। यदि आप 100 प्लस डिग्री प्लस एज का प्रयोग करते हैं वाक्य में तो आपको वाक्य की शुरुआत में वेरी फ्यू लिखना है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। हम लोग ये जान चुके हैं कि पॉजिटिव डिग्री में कौन कौन से शब्दों का यूज किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री में एज एज का प्रयोग किया जाता है, नो अदर का प्रयोग किया जाता है, सो एज का प्रयोग किया जाता है और वेरी फ्यू का प्रयोग किया जाता है। और पॉजिटिव डिग्री में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डिग्री जो होती है वो 3 अवस्थाओं में होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट डिग्री की 3 फॉर्म होती हैं, तो पॉजिटिव डिग्री में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और सेकंड फॉर्म का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है और थर्ड फॉर्म का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है, जो आपको इसी वीडियो में आगे बता दिया जाएगा। अब हम जान चुके हैं कि पॉजिटिव डिग्री में कौन कौन से शब्दों को यूज करके पॉजिटिव डिग्री कंप्लीट की जाती है। अब हम जान लेते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसकी सहायता से हम वाक्य को बना सके। तो कंपैरेटिव डिग्री में यूज होने वाले शब्द, कंपैरेटिव डिग्री में सबसे पहले डिग्री, उसके बाद देन एनी अदर का प्रयोग किया जाता है। अब देन एनी अदर के आगे डिग्री क्यों लिखी गई है, इसलिए लिख दिया गया है कि मान लिया तुमको पता भी हो कि देन एनी अदर का प्रयोग करना है कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन कहाँ पर करना है ये जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देन एनी अदर का प्रयोग डिग्री के बाद किया जाता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान लगा लीजिए। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में देन मोस्ट अदर का भी प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर, डिग्री के बाद।
डिग्री के बाद आपको देन मोस्ट अदर का प्रयोग करना है, और देन एनी अदर का प्रयोग भी डिग्री के बाद ही किया जाता है। और कंपैरेटिव डिग्री में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के बारे में जान चुके हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में कौन कौन शब्दों का यूज किया जाता है और उसकी सहायता से हम कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर का प्रयोग किया जाता है और देन मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं दो शब्दों को जोड़ करके, इन्हीं दो शब्दों की सहायता से कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है। कंपैरेटिव डिग्री में छोटे वाक्यों में सिर्फ देन का प्रयोग किया जाता है और बड़े वाक्यों में देन एनी अदर का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम जान लेते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनकी सहायता से हम सुपरलेटिव डिग्री बना सकें। तो सुपरलेटिव डिग्री में यूज होने वाले शब्द, सुपरलेटिव डिग्री में सिर्फ द का प्रयोग किया जाता है और वन ऑफ द का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं दो शब्दों की सहायता से हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, हम थोड़ा आपको राइट करके बता दे रहे हैं। जैसे गुड माने होता है अच्छा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गुड इसकी सेकंड फॉर्म होती है बेटर, ये इसकी सेकंड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बेस्ट। तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पॉजिटिव डिग्री में यूज करना है और सेकंड फॉर्म आपको कंपैरेटिव डिग्री में यूज करना है और बेस्ट आपको सुपरलेटिव डिग्री में यूज करना है। डिग्रियां की तीन अवस्थाएं होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी आप डिग्री बनाइए तो आप उसकी अवस्था देख लीजिए कि कौन सी डिग्री किस अवस्था पे लगाना है, कौन सी मीनिंग किस डिग्री में लगाना है। इस बात को आपको याद करना पड़ेगा। और डिग्री की बहुत सारी मीनिंग होती हैं, वो आपको राइट करवा दी जाएंगी और आप अपनी नोट तैयार कर लीजिए, जिससे आपके एग्जाम में होने वाली कठिनाइयों का सामना आप अच्छे से कर सकें। थैंक यू।